गुड मॉर्निंग दोस्त, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पी वर्मा 21 में मैं पवन कुमार आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आप सभी जैसे आज़ाद भारत में आज़ादी से रह रहे हैं, इस आज़ादी को आज़ाद से रहने के लिए कई महापुरुषों ने, कई स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जीवन के आहुति दे दी। फांसी पे हंसी हंसी सह लिए, तो उन्हीं में से एक है हमारा महात्मा गांधी जी। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे, उनका कैसे क्या था, पढ़ाई लिखाई क्या किए नहीं किए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, प्रोबंजन इन गुजरात में उनका जन्म हुआ था। तो और उनका पिताजी का नाम था, उन्हीं का नाम में एड है उनका पिताजी का नाम, करमचंद गांधी उनका पिता का नाम था। और उनका बचपन का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। दोस्तों, उनकी माता का नाम जानेंगे। उनका माता का नाम था पुतलीबाई, माता का नाम था पुतलीबाई। उनकी जो वाइफ थी, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो दोस्तों, इससे मुझे एक याद आ गया बात। मेरा एक दोस्त था, तो उसे पूछा गया, सर पूछे थे ज्ञानंदन सर बताइए कस्तूरबा गांधी कौन है। तो उसने बताया कि कस्तूरबा गांधी जी का मम्मी का नाम है। तो ऐसा नहीं होता है। उनका माता का नाम था पुतलीबाई और उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है। और जो उनकी प्राथमिक शिक्षा भारत में हुई। उसके बाद उनके पिताजी जो थे वो काफ़ी अमीर घर से थे, रईस घर से थे। उसे पैसों की कोई तरह का दिक्कत नहीं था। वो वकालत वगैरह शायद करते थे। तो पैसा की मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको बिल्कुल नहीं था महात्मा गांधी जी को। तो दोस्तों, उन्हें अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए, महात्मा गांधी जी ने वो पढ़ाई पूरा करने के लिए वो चले गए थे इंग्लैंड पढ़ाई पूरा करने के लिए। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, वहाँ से पढ़ाई पूरा करके ये महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद पढ़ लिख के, डिग्री लेकर के, एजुकेट होकर के आए। तो उनके पिताजी ने कोर्ट में कोर्ट में गए, कुछ 1-2 केस लड़े। तो महात्मा गांधी जी थे, उनका आवाज़ दोस्त काफ़ी पतला था। महात्मा गांधी जी का आवाज़ काफ़ी पतला था, लड़के जैसा आवाज़ था। और वो केस लड़ने के लिए गए, तो केस वो हार गए थे। क्योंकि आवाज़ पतला था इसलिए उन्होंने एक केस 2 केस हार गए। तो केस हार जाने के बाद वो निराश होकर के अपना यहाँ घर आए। घर आने के बाद सोचे चलो कुछ करते हैं। तो वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किए तो वहाँ भी उन्हें सफलता हाथ नहीं आई। वहाँ जो बच्चे उनसे जो पढ़ रहे थे महात्मा गांधी से, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि सर, प्रिंसिपल सर से, कि मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा। तो क्यों? क्योंकि इससे अच्छा है कि यदि आप कोई मैडम रख लेते तो उसी से पढ़ लिए। इनका आवाज़ काफ़ी पतला था इसलिए उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, रिजेक्ट वहाँ से होने के बाद भी उन्होंने, महात्मा गांधी ने शांत नहीं बैठे, अपना एक स्वयं रोजगार शुरू किया। पैसे को दिक्कत तो था नहीं, तो अपना एक बिजनेस शुरू किया। तो वो भी फाइनली नहीं चला, बिजनेस नहीं चला। उसके बाद वो बेरोजगार हो गए, हम लोग की तरह वो भी बेरोजगार होकर के घर में बैठ गए। सोचे क्या करें नहीं करें। तो उसी के तो दोस्तों, उनका पिताजी जो थे करमचंद गांधी, उनका दोस्त था अब्दुल्ला भाई, जो कि वो दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे। और वो भारत से ही गए थे, गुजरात से थे, और दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ पर जा करके रोजगार वगैरह करते। तो वो काफ़ी धनी आदमी वहाँ पे बन गए थे अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई का एक लड़ाई चल रहा था, ज़मीनी बहस चल रहा था। तो जिसके कारण वहाँ जो गए, तो दक्षिणी अफ्रीका का जो जज जो थे, उन्हें गुजराती समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। तो वो करे तो क्या? तो उन्हें एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत था, जो कि वहाँ पे मिलता भी नहीं था उस समय, कि वो अपना जो है ना आसानी से ट्रांसलेट कर के उसको समझा पाए। तो उसी के ट्रांसलेटर ढूंढने के लिए वो इंडिया आए थे, कि मेरा गुजराती भाषा को कोई वहाँ जा कर के इंग्लिश में उनको समझा दे। तो बात ये होता है कि इंग्लिश में उनको समझा दे, ये ढूंढने के लिए वो आए थे। तो उनका मुलाकात हुआ करमचंद गांधी से, किनका? अब्दुल्ला भाई का। तो अब्दुल्ला भाई अपने बात को रखे करमचंद गांधी जी के पास,
करमचंद गांधी जी के पास रखे, गांधी जी का पापा के पास, पिताजी के पास अपना बात रखे कि दोस्त मैं एक ऐसा इंसान को खोज रहा हूँ जो गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, बस कुछ नहीं इससे ज़्यादा करना। तो महात्मा जी का पिताजी बोले टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो अपना जो लड़का जो है ये करमचंद गांधी, तो इसको तो एडवोकेट का पढ़ाई भी किया है, पढ़ाई भी इसका पूरा हो गया है इंग्लैंड से, तो आप इसे फाइनली ले जा सकते हो। महात्मा गांधी जी तैयार हो गए वहाँ पे चलने को। तो चल वहाँ पे गए, दक्षिणी अफ्रीका गए, तो जो मामला जो था वो कोर्ट तक, क्योंकि ये चतुर आदमी थे, थोड़ा शांति दिमाग के आदमी थे, तो इस मामलों को उन्होंने कोर्ट तक नहीं घसीटा, कोर्ट तक उसने नहीं ले गए दोस्तों। आपस में बातचीत करवा करके वो मामला को उन्होंने शांत करवा दिया, तो बातचीत हो गया। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आया, लोगों में एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम तो हो ही जाता है। जो कोई काम करता है तो भाई फलाना व्यक्ति आया है इंडिया से गांधी करके, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आए हैं, तो इन्होंने काम बहुत आसानी से कर दिया। तो लोग अपना वोटर कार्ड सुधरवाने के लिए या फिर किसी को पेमेंट वगैरह नहीं आता था, उनसे दिक्कत प्रॉब्लम होता था, उनके पास आते थे और ये सब सारे काम वो करवाते थे। अब इस यात्रा के दौरान वहाँ पे अंग्रेज जो थे, गुरु गुरे अंग्रेज जो थे, महात्मा गांधी को देखा काला, तो उन्होंने रंग रूम से भेदभाव किया और उनको महात्मा गांधी को बोला आप इस वे से उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। महात्मा गांधी जी ने उतरने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं क्यों उतरूं, मैं भी पेमेंट दिया हूँ, मैं इस क्लास का टिकट कटवाया हूँ, तो मैं क्यों उतरूं। तो दोस्त, तो महात्मा गांधी जी को न जबरदस्ती उन्होंने पकड़ करके रेल्स के डब्बे से फर्स्ट क्लास से उन्होंने नीचे स्टेशन पे उतार दिया। रोज दोस्त, तो ठंड की रात थी, काफ़ी ठंड की रात थी, तो काफ़ी ठोठते हुए उसने रात रात काटे। क्यों रात काटे, क्योंकि जो अगला जो गाड़ी था, अगला जो ट्रेन था वो सुबह में थे, सुबह में थे, इस तरह उसको काटना पड़ा। तो सुबह में जैसे ही 2 घंटा पहले वो टोकन लेने के लिए पहुँचे, तो टोकन लेने के लिए पहुँचे टिकट काउंटर के पास, तो टिकट काउंटर उन्हें टिकट देने से मना कर दिया कि मैं आपको टिकट नहीं दूंगा, आप जनरल क्लासेस में आप जाइए, जनरल क्लास में जाइए, मैं आपको टिकट नहीं दूंगा फर्स्ट क्लास का। तो पढ़े लिखे तो थे ही, उन्होंने अंग्रेजी झाड़ी, अंग्रेजी में बात किए कि मैं ये हूँ, तो बातचीत किए, उसके बाद फिर फाइनली उनको टिकट दे दिया गया। तो दे दिया गया तो फिर चढ़े, तो फिर उनके साथ वही व्यवहार हुआ दोस्त की, कुछ लोग होते हैं ना अच्छे होते, तो फिर उनको बैठा करके बगल में, ठीक है जाने दो, पैसा दिया करके, तो फिर वो फाइनली भारत आए। तो भारत आए दोस्तों, तो उस समय युद्ध आने के बाद महात्मा गांधी 1 साल वो भारत भ्रमण किए, पूरा भारत में वो घूमे, जाने भारत में क्या है नहीं है कैसे। उसके बाद 1 साल के बाद एक वाराणसी में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन था, तो महात्मा गांधी वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं चंपारण का, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, एक किसान थे चंपारण का। तो महात्मा गांधी जी को बारे में पता किए, तो बोले ऐसा ऐसा बात है भाई, इन्होंने एक दो रिवॉर्ड अवार्ड भी वो जीत चुके थे, वहीं पे जो दक्षिणी अफ्रीका में जीत गए थे। तो फिर उनको पता चला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, चंपारण चलिए, चंपारण में लोग काफ़ी परेशान हैं, नील की खेती हो रहा है वहाँ की सरकार। तो बोला मैं क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँ। उसके बाद फिर उस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के बाद साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी वापस आ गए। तो फिर भी वो जो थे राजकुमार शुक्ल थे, वो जिद्दी किस्म के आदमी थे, उन्होंने बात नहीं माना, उनके पीछे पीछे महात्मा गांधी वहाँ आ गए। उसके बाद बात किया तो बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनके साथ महात्मा गांधी चलने के लिए तैयार हो गए। तो महात्मा गांधी को चंपारण कौन लाया था, तो महात्मा गांधी को चंपारण राजकुमार शुक्ल लाए थे, वो वहाँ के किसान थे। तो वहाँ पे गए तो महात्मा गांधी पूछे पहले बताओ बात क्या है। तो बात यह चल रहा था कि वहाँ पे तीन कठिया बातें लागू था। वहाँ पे होता क्या था कि नील की खेती करवाया जाता था, जो अंग्रेज जो था पहले ही बाउंड बनवा लेता था, एग्रीमेंट करवा लेता था 2 साल 3 साल 2.5 साल के लिए, और पेमेंट उसको दे दिया जाता था एडवांस में कि लीजिए। तो किसान को बेनिफिट होता था, इसके बारे में उनको पता नहीं था कि नील का खेती करने के बाद क्या होता है। तो उसने बाउंड को साइन कर देते थे, अंगूठा लगा देते थे अपना, और अपना काम करते थे। तो दोस्तों 3 कठिया में ये रहता था कि यदि किसी के पास 20 कट्ठा खेत है, तो 20 कट्ठा में वो 20 का 3 बटा भाग में वो नील का खेती करेगा, बाकी का 17
17% जो भाग है 17 कट्ठा में अपना अनाज बोएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो 3 कट्ठा खेत में जो नील जो का खेती होता था, तो अगले साल इतनी बंजर भूमि हो जाती थी, इतनी बंजर भूमि हो जाती थी, क्योंकि ना उसमें कोई नील की खेती करने लायक वो ज़मीन बचती थी और ना ही उसमें अनाज उगाने के लिए ये ज़मीन बचती थी। इसी से त्राहिमाम हो गए थे। चंपारण के किसान पूरा परेशान हो गए, अब करे तो करे क्या, बॉन्ड में वहाँ साइन भी था। तो अगला 3 कट्ठा में किए, तो फिर अगला साल 3 कट्ठा में किए, तो उस तरह से उसका 6 कट्ठा उनका खराब हो गया, 3-3 6 हरी भाग। तो उसे परेशान होकर वहाँ पे ब्रिटिश जो वहाँ पे था, तो उनके पास वो गए, बोले कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो उसी से परेशान थे। तो महात्मा गांधी जी ने सबको नोट किए, डायरी पेन लेकर के चलो मैं जा कर के सर्वे करता हूँ। उसके बाद देखें सत्याग्रह आंदोलन, वहीं से उन्होंने छेड़ दिए कि चलो सत्याग्रह आंदोलन शुरू करो। तो ये वहाँ का जो मजिस्ट्रेट जो था चंपारण का, उस समय उनको पता चला, उनके कानों में बात आई कि महात्मा गांधी करके नाम का है आदमी जो कि सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया है, कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, नहीं दूंगा पैसा। तो ब्रिटिश वहाँ का जो मजिस्ट्रेट जो था, मजिस्ट्रेट ने 24 घंटा के अंदर एक नोटिस भेजवाई मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से कि कौन है मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो उनको 24 घंटा के अंदर उनको खाली करना होगा चंपारण, 24 घंटा के अंदर चंपारण को खाली करना होगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने तुरंत उनको रिटर्न में लिख के दिया कि मैं चंपारण खाली नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चंपारण नहीं खाली करूँगा। उसके बाद फिर वहाँ पे आए तो उनके प्रति केस दर्ज किया कि इसको जेल में डाल दो। तो महात्मा गांधी जो थे बोले क्या मैं, मेरा देश है भारत, अपने देश में शांति पूर्वक अहिंसा के दम पे अपना क्या कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं लाठी चला रहा हूँ, क्या मैं तलवार चला रहा हूँ। तो ऐसे जाल फेंके ना, सत्य अहिंसा का हथियार बना करके ऐसा जाल वो फेंके महात्मा गांधी, जिससे कि वो अंग्रेज बंध गए थे, उस जाल में फंस चुके थे। अब वो करे तो करे क्या, इनको ना जेल में डाल सकते थे, ना सत्याग्रह आंदोलन रुकने वाला था, ना उसको थमने में रहा था। तो वहाँ पे आंदोलन जो कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उसी का जांच समिति का उसको सदस्य बना दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आप यहाँ के जांच, वहाँ का जांच समिति का संगठन उन्हें महात्मा गांधी जी को बना दिया। तो इस तरीका से सत्याग्रह आंदोलन चला। और दूसरा आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जो किए थे, मील आंदोलन 1918 ईस्वी में, जो कि प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ का जो मिल मालिक जो था, कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने अपने वर्करों के लिए एक रूल्स लागू किया, जैसे कि जिनका वेतन था 100 रुपया महीना में, तो उनको कर दिया गया था 120 रुपया, आपको महीना में 20 रुपया बोनस के तौर पे आपको मिलेगा, प्लेग बीमारी के कारण, जब तक की बीमारी रहेगा तब तक। तो दोस्तों उन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बीमारी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद भी लोग, कंपनी का जो मालिक था, लोग को देने से इनकार कर दिया कि मैं 20% नहीं दूंगा। फिर वहाँ का जो मजदूर थे, मजदूर तंग आ गए थे गरीबी से और बढ़ती हुई महंगाई के कारण उन्होंने फिर आंदोलन किया, नहीं मेरा पैसा जो 20 रुपया है, 20 रुपया आप नहीं काटिए, मुझे 120 रुपया दीजिए। तो वहाँ का जो मालिक वहाँ को मानने को तैयार नहीं था, मिल मालिक, तो मिल मालिक मानने को तैयार नहीं था। तो इसलिए महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे। वहाँ पे जाते ही उन्होंने भूख आंदोलन रख दिया था कि जब तक नहीं मानेगा तब तक मैं भूख आंदोलन नहीं खत्म करूँगा। तो फाइनली दोस्तों वहाँ पे भी जीत महात्मा गांधी जी का हुआ था, मिल आंदोलन भी वो जीत गए। तो वहीं पर मजदूर एकता का जो है वो नारा लगा था, मजदूर एकता का नारा लगा था। और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी प्रकार के महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए और अपना जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों फाइनली बात आता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसी के बीच नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा जी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हमारे महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो जय हिंद, जय भारत। यहीं पे मैं अपने वाणी को समाप्त देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।